हेलो जी, नमस्ते, सत श्रीकाल। स्वागत है आपका एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों मैं खड़ा हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे और दोस्तों आज की हमारी जर्नी होने वाली है हरिद्वार से ओल्ड दिल्ली के बीच में योगा एक्सप्रेस में, जो उसका नंबर है 19-032। और ये गाड़ी यहाँ से 3:30 पे चलती है। रात के 10 बजे ये मुझे ओल्ड दिल्ली उतार देगी। तो टोटल 275 किलोमीटर की जर्नी है हमारी और हम इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। टोटल 6 घंटे में कंप्लीट करेंगे। बाकी बात कर लें अगर ट्रेन के स्टॉपेज की, तो दोस्तों ये गाड़ी हमारी जो है हरिद्वार से रुड़की, टपरी, मुजफ्फरनगर, देवबंद होते हुए ये जो है ओल्ड दिल्ली हमको पहुंचाएगी 10 बजे के करीब। तो चलिए इसी में हमारी जर्नी होने वाली है। हाँ, टिकट अपने पास नहीं है। एक बार फिर से हम लोग जनरल में जर्नी करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं भाई जनरल का क्या सीन रहेगा। फिलहाल एक गाड़ी ऋषिकेश से बनकर चलती है, तो भाई जनरल में हो सकता है उतनी भीड़ ना मिले और मुझे सीट आराम से बैठने को मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी टिकट वगैरह लेंगे जनरल का और उसके बाद जो है टिकट लेकर और फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं। सीट वगैरह के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा और अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। जनरल में तो वैसे भी हम लोग पहले से तैयार होकर चलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। बाकी चलिए एक बार स्टेशन का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई नज़ारे देख लो स्टेशन के, कुछ इस तरीके के हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ तो अभी दिख नहीं रही है। वैसे गाड़ी हमारी जो है यहाँ पर 3:50 पे लगेगी, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो चलिए चलते हैं अंदर स्टेशन पे और टिकट वगैरह लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग आ गए हैं और ये कोई गाड़ी सामने आ रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। वेब 7 है ये। देख लो भाई कैसे क्राउड है, बाप रे बाप, बड़ी आपाधापी है यार। देख लें भाई क्या सीन है इसका। बाकी हाँ दोस्तों, अगर आप हरिद्वार स्टेशन पे आते हो तो यहाँ पर आपको वेटिंग रूम मिल जाएगा आराम से। एसी नॉन एसी दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। एसी के लिए चार्ज देना पड़ेगा, नॉन एसी के लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। बाकी जो वेटिंग रूम है वो उनका कंडीशन काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। आप स्टे कर सकते हो, फ्रेश वगैरह हो सकती है। बाकी अगर आप स्टे करना चाहते हो स्टेशन पर तो डोरमेट्री भी अवेलेबल है रेलवे का, तो आप डोरमेट्री भी यूज़ कर सकते हो। 150 उसके चार्जेस हैं। बाकी देख लो भाई कैसे आपाधापी हो रखी है, पूरा लोग जो है चढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि उतनी भीड़ है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की क्या मेंटालिटी है, लोग इतना मतलब पूरा एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं यार। अब बताइए एसी में भी पैनिक क्रिएट करते तो हंसी आती है कि भाई क्या सीन है ये। बाकी चलिए, माफ़ करना दोस्तों, अभी मैंने जानकारी निकाली। एक टीटी महोदय थे, उनसे पूछा कि भाई ये काठगोदाम जा रही है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ये काठगोदाम नहीं जा रही है, ये जा रही है प्रयागराज। तो वही मैं थोड़ा सा यार कंफ्यूज हो गया कि भाई ये डायरेक्ट अब प्रयागराज जा रही है, तो फिर इस पर ये क्यों लिखा हुआ है काठगोदाम, देहरादून, सूबेदारगंज, ये मुझे समझ में नहीं आया यार। और इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से एक बार डिस्कशन करूँ। हाँ, आप लोगों ने किसी ने इसमें अगर जर्नी कर रखी तो प्लीज़ मुझसे जो है शेयर करना कमेंट के थ्रू, भाई ये क्यों लिखा हुआ है। जब ये जाती नहीं है काठगोदाम तो फिर इस पर लिखा क्यों है। या तो ये हो सकता है ये रैक शेयर करती हो, मुझे लग रहा है ये रैक शेयर करती है इसलिए इसमें लिखा हुआ है। बाकी जो कुछ भी हो भाई, मुझे तो उतना आइडिया है नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना। यहाँ से निकल चुकी है प्रयाग। बाकी चलिए अब हम भी अपना टिकट वगैरह ले लेते दोस्तों। ये तो निकल रही है गाड़ी संख्या 15 देहरादून की तरफ जाने वाली गाड़ी में भाई चेक पुलिंग हो गया। तो चलो भाई टिकट वगैरह हमने ले लिया है और थोड़ा बैठ लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद चलते हैं, आधे घंटे के बाद, और देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों आप लोगों से भी थोड़ा सा एक डिस्कशन करना था यार। मैं रेलवे ब्लॉग बना रहा हूँ और कंटिन्यू मैं ट्रैवल ब्लॉग डाल भी रहा हूँ, बट आप लोग कोई कमेंट वगैरह नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करो कि यार मैं बना कैसा रहा हूँ, और प्यार दो और लाइक वगैरह कर दिया करो यार। आखिरकार मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसका फल भी मिलना चाहिए। और आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। कोई नाराज़गी नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं। अगर लाइक वगैरह मिलता है, कमेंट वगैरह मिलता है तो थोड़ा हौसला बढ़ता है। बाकी और कुछ नहीं कहना आपसे।
बाकी चलिए नज़ारा कुछ इस तरीके का है, चलिए देखते हैं। वैसे दोस्तों मैं बताऊं, योगा एक्सप्रेस जो है वो अहमदाबाद के लिए चलती है और अगले दिन दोपहर में ये 3 बजे के करीब जो है अहमदाबाद पहुंचती है। बट हमारी जो जर्नी है वो ओल्ड दिल्ली तक ही है। बट कोई बात नहीं, आपने मुझे अगर इस पर ढेर सारा प्यार और कमेंट दिया तो मैं ये जर्नी कंप्लीट करूँगा अहमदाबाद तक नेक्स्ट ट्रिप में। और अभी तो फ़िलहाल हमारी ओल्ड दिल्ली तक ही जर्नी है, तो चलिए जर्नी शुरू करेंगे। फ़िलहाल जनरल में है, लेकिन सेकंड टाइम जब हम लोग जो है यात्रा करेंगे तो कोशिश करेंगे थर्ड AC या फिर स्लीपर में कंप्लीट अहमदाबाद तक जर्नी करें। तो चलिए वेट करते हैं भाई। बाकी जनरल क्लास में जर्नी करने वालों के लिए पेंट्री वगैरह का कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि पेंट्री वाले दोस्तों आते ही नहीं हैं। उनको लगता है जैसे जनरल में जर्नी करने वाले लोग बस गरीब हैं, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत करेगा तो कोई पानी वाला आ जाता है, पानी के अलावा और कोई नहीं आता। मतलब पेंट्री अगर इनसाइड पेंट्री है तो उसका खाना वाला शायद ही आए, वो आता है लास्ट में जब सोने होने का टाइम होता है, तब आपका जो है ऑर्डर वगैरह लेके जाता है, वरना कभी कभार तो लेने भी नहीं आता यार। बट कोई बात नहीं, हमारी ओल्ड दिल्ली तक है तो हमें तो खाने पीने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम तो यहाँ से खा पी कर ही चलें। बाकी चलिए वेट करते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या सीन है गाड़ी का। फ्रेंड्स सामने खड़ी है, गोरखपुर से आई है ट्रेन और ये देहरादून को जा रही है, राप्ती गंगा एक्सप्रेस। अच्छा, राप्ती गंगा एक्सप्रेस है, ये सामने आपके खड़ी है, अभी भी जस्ट आई है ये। तो फ्रेंड्स गाड़ी अपनी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, तो हम लोग आ गए हैं इस साइड क्रॉस करके। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर ट्रेन पकड़ते हैं। बाकी वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि बहुत जल्द दोस्तों ऋषिकेश से आगे कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है वो 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है और हम लोग इसी 2026 के लास्ट तक कर्णप्रयाग तक यात्रा कर पाएंगे, जिसमें 125 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम 17 सुरंगों के द्वारा जो है ट्रेन से जर्नी करेंगे। बाकी चलिए चलते हैं भाई। पहाड़ों का नज़ारा देखो यार, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं पहाड़ों के। तो ये सारी चीज़ें, बाकी चलिए चलते हैं भाई। और ये क्या भाई, सामने आ रही है वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। देखते हैं भाई कौन सी वंदे भारत है, कहाँ जा रही है ये, दिल्ली वाली है या फिर लखनऊ वाली है, देखते हैं भाई। अभी आ रही है, लगेगी तो फिर पता चलेगा। तो सामने आ गई लखनऊ। अच्छा, लखनऊ जाने वाली वंदे भारत है दोस्तों, और ये डायरेक्ट लखनऊ जाएगी, देहरादून से लखनऊ के लिए चलती है। बहुत बढ़िया ट्रेन है ये। बाकी मुझे लग रहा है कि जो जनरल हैं वो सारे पीछे ही हैं और जनरल में ठीक ठाक भीड़ होने वाली है। बाकी ये देख लो भाई, ये है लखनऊ वंदे भारत, इसमें भी जर्नी बनती है, कभी करेंगे इसमें जर्नी लखनऊ तक की। ये तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है लखनऊ पहुंचती है भाई। अब मुरादाबाद होते हुए ही निकलती है दोस्तों गाड़ी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं सबसे पीछे और सारे जनरल इसके पीछे ही लग रहे हैं, आगे नहीं है। और अभी आई नहीं है फ़िलहाल वंदे भारत लखनऊ, वो निकल गई, वो उसने डिपार्चर ले लिया, वो चली गई। अब उसके बाद हमारी गाड़ी आने वाली है, बस 5-10 मिनट में पहुंच ही जाएगी यार। और सामने कोई एक और गाड़ी आ गई है और देखते हैं भाई ये कौन सी गाड़ी है। वडोदरा का जो है लोकोमोटिव है ये, इसमें गुजराती में लिखा है, देखते हैं यार। ये गाड़ी जो है गुजरात के ओखा से आ रही है, मतलब ये द्वारका में पड़ता है जगह, और द्वारका नगरी को सीधा ऋषिकेश, सीधे हरिद्वार ऋषिकेश से ये ट्रेन जोड़ती है। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी अपनी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। WAP7 और ये है आकाशदीप, ये कौन सा लोको शेड है यार, आकाशदीप करके। देख सकते हो भाई।
मिल गई। और जनरल में भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, देखो कैसे लोग भरे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम लोग जो है जनरल में बैठ गए हैं और जनरल में लगभग जो है आराम से लोग बैठे हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी जो है हरिद्वार से डिपार्चर ले रही है और देख लो नज़ारा कुछ इस तरीके का भाई। वैसे कहते हैं ना जनरल में सीट लेने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, तो वे वाला सीन होता है। पहले जब मैं सीट ले लेता हूँ उसके बाद फिर रिलैक्स होकर फिर वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म कितना सुंदर लग रहा है और हरिद्वार जब भी मैं आता हूं दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस पावन धरती पे बार बार आने का मन करता है। फिलहाल हमारे दिल्ली से तो नज़दीक है, हम जब मर्जी तब चले आते हैं भाई, 2 से ढाई घंटा लगता है। शुरू होकर बीकानेर की तरफ यात्रा करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर बाकी स्टेशन पे देख लो दोस्तों, खाने पीने का आपको आइटम मिल जाएगा। देखिए चिप्स वगैरह की शॉप है, चिप्स नमकीन बिस्किट वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। वेब 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सबसे पावरफुल इंजन है, तुगलकाबाद शेड का है दोस्तों। बाकी जनरल में देखो भीड़ कैसी है, नॉर्मल भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसको भीड़ नहीं कहा जाएगा। नॉर्मली आराम से लोग बैठ के जा सकते हैं। ये वॉशिंग एरिया दोस्तों, जितने भी ट्रेन है जो उनकी बोगियाँ हैं उनकी वॉशिंग यहाँ पर की जाती है, देख सकते हैं। और ये मेंटेनेंस होता है यहाँ पर बोगियों का। दिल्ली के लिए मिली जाए, अभी तक दिल्ली चेंज हो गई। मैंने बैठ के फ्री हो गया क्या भैया ट्रेन में चली पहले दोस्तों ज्वालापुर क्रॉस कर लिया हमने।
तो भाई देखिए पेंट्री वाले यहाँ पर चाय वगैरह बेच रहे हैं, बिस्किट वगैरह लेकर आ रहा है बंदा। मेरे ख्याल से इनसाइड पेंट्री पूछते हैं इससे, इनसाइड पेंट्री है आउटसाइड पेंट्री है। तो पथरी स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। भाई इनका धंधा कभी नहीं ख़त्म होता यार। तो दोस्तों गाड़ी हमारी यहाँ पर हो गई स्लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ख़तरनाक कर्व है और यहीं से हमारी गाड़ी जो है रुड़की के लिए जो है निकल जाएगी। और ये वाला जो रूट है ये आपका जो है लक्सर के लिए निकल जाएगा। फिर ये आपका जो है मुरादाबाद होते हुए गाड़ी जो है आगे निकल जाती है। और इसी रूट से हम लोग आए थे। बाकी अभी हम जो है दिल्ली वाले रूट पे जा रहे हैं। नजीबाबाद मुरादाबाद होते हुए ये बरेली हो गया, या फिर आपका टुंडला होते हुए, टुंडला अलीगढ़ होते हुए कानपुर निकल जाती है। मतलब इधर से 2 रूट निकल जाते हैं। मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको 2 रूट मिल जाएगा। तो ये देखो भाई बहुत खतरनाक कर्व है ये पूरा का पूरा। दोस्तों ये घुमावदार ट्रैक के कारण ही ट्रेन बहुत स्लो हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ये मोड़ है, देख सकते हैं। फिर ये डायरेक्ट लाइन जो है दिल्ली वाले लाइन में कनेक्ट हो जाती है। ये भी मतलब मुरादाबाद वाली ही है और वी शेप में है ये। तो ये लाइन जो है कनेक्ट हो जाती है दिल्ली वाले रूट पे। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो ये सूरज जो है बादलों के बीच में कैसे छिपा हुआ है। और वाकई में हरिद्वार आने का एक्सपीरियंस मेरा बार बार बहुत ही अच्छा रहता है। मेरा मन कभी नहीं भरता हरिद्वार आने से। हरिद्वार का गंगा जी का स्नान और साथ में वहाँ का गर्मा गर्म पकवान दोनों ही काबिले तारीफ है। कभी आप भी हरिद्वार आएँ तो इसका आनंद जरूर लें। तो फ्रेंड्स 68 किलोमीटर की दूरी कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं रुड़की और इसका स्टेशन कोड है RK। और दोस्तों मैं बता दूं प्लेटफॉर्म है और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म है 5। और बता दूं रुड़की मशहूर है दोस्तों अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और साथ में यहाँ पर आर्मी कैंट भी है। आर्मी कैंट एरिया है इसलिए भी मशहूर है। बाकी भाई जनरल का हाल देख लो, जनरल जो है ठीक ठाक भरा हुआ है। बाकी गाड़ी हमारी जो 22 मिनट डिले चली है। जोन जो है नॉर्दर्न रेलवे है और डिवीज़न जो है इसका वो है मुरादाबाद। बाकी चलिए यहाँ पर अपना 2 मिनट का स्टॉपेज है गाड़ी का। और खाने पीने की बात करें तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएगा। बाकी इनसाइड पेंट्री है तो पानी और नमकीन, बिस्किट, चाय, पकौड़े वगैरह सारी चीज़ें ट्रेन में भी बिक रही हैं। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएंगी। बाकी चलिए चलते हैं अब अंदर भाई, क्योंकि जनरल है तो जब ट्रेन चलने लगती तो एकाएक गेट पर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम लोग पहले ही चलते हैं, आराम से अंदर बैठ जाते हैं। दोस्तों गाड़ी ने हमारे हॉन्क दे दिया है और चलिए सिग्नल भी हो चुका है तो गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई।
लीजिए लीजिए, अब आ जाइए, आपको आ जाइए आप। तो चलिए भाई अलविदा करते हैं रुड़की को। दोस्तों नेक्स्ट स्टेशन जो है इसका टपरी है और उसके बाद जो है देवबंद है। बाकी गाड़ी तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक चल रही है, बाकी उम्मीद है कि दिल्ली जो है टाइम से पहुंचा देगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं टपरी जंक्शन और यहाँ पर चल रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन, इसलिए पूरा स्टेशन जो है पूरा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके का नज़ारा है। बात कर ले इस स्टेशन की तो ये सहारनपुर में पड़ता है, बट ये सहारनपुर को बाईपास कर देता है। बाकी भाई यहाँ पर तो कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा जो है स्टेशन कंडम हुआ पड़ा हुआ है। बाकी 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज है, 2 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ से अपनी डिपार्चर लेगी। वैसे इस स्टेशन का कोड दोस्तों TPZ है और यहाँ पर नई दिल्ली जनशताब्दी, हरिद्वार, मुंबई लोकमान्य तिलक, ओखा, देहरादून योग एक्सप्रेस भी रुकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है ये। सारे भाग्य उधर। किस चीज़ की चेकिंग कर रहा था? चेक नहीं ले रहे हैं लोग। कौन टिकट जिसका नहीं है देखो तो फंस गया। टिकट नहीं रखोगे तो भाई पहलेगा ही, फ्री का थोड़ी है। और रेलवे प्राइवेट हो गया, पहले सरकारी था तो नेपाल चल गया 30 रुपये टिकट ले सका यहाँ तक। तो चलो भाई फिलहाल गाड़ी ने जो है गार्ड ने झंडा दिखा दिया और गाड़ी का भी सिग्नल हो चुका है। तो चलो भाई चलते हैं अब। तो दोस्तों गाड़ी ने डिपार्चर ले लिया 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद टपरी से, और नेक्स्ट स्टेशन है देवबंद। भाई स्टेशन जो है धीरे धीरे अब अपनी रूपरेखा में आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त स्टेशन बन रहा है टपरी।
फिलहाल दोस्तों टपरी से गाड़ी हमारी आगे जब बढ़ती है तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भाई दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि भाई बोगी में अभी उतने आदमी नहीं चढ़े हैं कि जिससे मुझे कोई तकलीफ़ हो सके। हाँ, धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ रही है टपरी के बाद। बाकी वॉशरूम वगैरह दोस्तों जो गैलरी है वो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है, और वॉश बेसिन में भाई पानी वगैरह नहीं इकट्ठा हुआ है, तो ये गनीमत वाली बात है। बाकी गाड़ी हमारी नॉन स्टॉप 110-120 की स्पीड में दौड़ रही है, आप देख सकते हैं। खेड़ा बुजुर्ग क्रॉस कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों 156 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर, जिसका स्टेशन कोड है MOZ। बाकी जिस चीज़ का डर था वही हुआ भाई, देख लो कितनी भयानक भीड़ हो गई। अब तो गेट पे भी जाना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया। इसलिए यार जनरल में जो है जर्नी करके मज़ा नहीं आता है। और भाई लोकल की पैसेंजर है, अब ये लोकल की पैसेंजर चढ़ेगी उतरेगी, ऐसे आपका जो है गाज़ियाबाद तक चलता रहेगा, तो वीडियो प्रॉपर उस तरीके से बन नहीं पाएगी। बाकी देखिए हम भी बैठे हुए हैं भाई, इसलिए मैं जनरल में कम जर्नी करना पसंद करता हूँ। तो सामने दोस्तों आप देख सकते हो आनंद विहार टू देहरादून जाने वाली वंदे भारत, जिसको मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। क्या करूँ, गेट पे बहुत भीड़ है भाई, जा नहीं सकते, इसलिए आप लोग यहीं से देख लें और एंजॉय करें भाई, और अपना प्यार बना के रखें। तो फ्रेंड 203 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए हैं मेरठ कैंट, जिसका स्टेशन कोड है MUT। और भाई गाड़ी का सिग्नल हो गया, चलो चलते हैं ऊपर। गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा यार मैं। दिख रहा चिल मार, दिल्ली मिलेगा भाई, दिल्ली। और भाई स्टेशन के नज़ारे देख लो यार, ऐसा लग रहा है कि पूरे स्टेशन को किसी ने जो हथौड़े से तोड़ दिया है। फिलहाल मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए ऐसा इंडियन रेलवे हर स्टेशन पे जो है रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, और इसके अंतर्गत इस स्टेशन का भी भाई रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा स्टेशन तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया गया है। बाकी के लिए गाड़ी हमारी अब आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हो इस जनरल डिब्बे का हाल, गैलरी पूरी की पूरी खचाखच भरी पड़ी है, जो जहाँ खड़ा है वहीं पे खड़ा है भाई, वो हिल डोल नहीं सकता है। बाकी इसी भीड़ में हम भी खड़े हैं, और इसलिए वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। देख लो भाई, आपका भाई कितनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बट आप लोगों के लिए कंटेंट निकालने के लिए भाई ये भी रिस्क लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसी तरीके से प्यार देते रहें प्लीज़ भाई लोग, आप लोग। भाई इस स्टेशन पे मैंने सोचा था कि भाई भीड़ कम होगी, बट नहीं हुआ ऐसा, और भीड़ इसमें चढ़ गई भाई, और लोग एक के ऊपर एक ऐसे चढ़े हुए भेड़ बकरी की तरह। देख लो भाई, बहुत बुरा हाल है यार। तो 181 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके दोस्तों हम लोग पहुंच गए मेरठ सिटी जंक्शन, और स्टेशन कोड है MTC। और दोस्तों स्टेशन की बात करें तो काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी आसानी से आपको। बाकी शहर में होने के कारण स्टेशन आपको बाहर आराम से रहने और उठने बैठने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों जंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन बुलंदशहर होते हुए खुर्जा निकल जाता है, और एक लाइन इधर से सहारनपुर के लिए निकल जाता है। कैसी बातें आप कर रहे हो, जैसे बैठो ऐसा नहीं है कि आपने बैठे तो होना बात, तो आप बैठा दिए ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलो ना कि जैसे बैठो ऐसे बैठेंगे क्या, आप बैठा दिए तो आप ऐसे बैठो ना, मैं तो खड़ी नहीं हूँ, तो खड़े ही रहोगे, ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, खड़े ही रहोगे। नहीं आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ ठीक है, फोन तो दिया, थैंक यू, अब क्या बोलूं।
यहाँ से निकल चुकी है। देखिए यहाँ पे फ्रूट सैलड वगैरह मिल रहा है भाई, ये बहुत अच्छा चीज़ है यार। हर स्टेशन पे मैंडेटरी होना चाहिए कि फ्रूट सैलड वगैरह मिले तो सही रहता है, बट हर स्टेशन पे मिलता नहीं है यार। बाकी देखिए सामने जो है आपको स्टॉल मिल जाएगा, चिप्स और चाय वगैरह, नमकीन वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से एक जो है वंदे भारत भी जो है ऑपरेट होती है। आप लोग कमेंट करके बताना यहाँ से कौन सी वंदे भारत ऑपरेट होती है और कहाँ के लिए ऑपरेट होती है। बाकी आपको पता ही है। क्या है, चलिए छोड़े भाई, आप जो है मेरठ एंजॉय करिए और प्लेटफॉर्म एंजॉय करिए। तो बाय बाय मेरठ। तो भाई गाड़ी नॉन स्टॉप दौड़ रही है, ज़बरदस्त स्पीड है भाई, कम से कम 120 की स्पीड में दौड़ रही है हमारी गाड़ी। अगला स्टेशन दोस्तों मोदी नगर है और हमारा जो स्टॉप है अगला स्टेशन मोदी नगर है दोस्तों, और गाड़ी अब मोदी नगर रुकेगी। तो पहले दोस्तों हम लोग जो है एंटर कर रहे हैं मोदी नगर में। वहीं तो जा रहा है सब। तो भाई 227 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं मोदी नगर, जिसका स्टेशन कोड है MDN। भाई स्टेशन पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है और 12 मिनट डिले है हमारी गाड़ी। बहुत बुरा हाल है यार। इधर पूरा क्या है ना, पूरा जो सेक्शन है पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेलवे का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस वजह से जो है स्टेशन प्रॉपर एक्टिव नहीं है। बाकी गाड़ी का सिग्नल हो गया, चलते हैं भाई अंदर। तो भाई गाड़ी हमारी 1 मिनट का स्टॉपेज था और यहाँ से अब डिपार्चर ले चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो सामने आप ट्रैक देख रहे हैं ये है कानपुर लाइन, मेन लाइन, और हम लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं हरिद्वार लाइन को, और इसी लाइन में एक सहारनपुर वाली लाइन भी कनेक्ट होती है। बाकी सामने आ गया जो कि अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर। तो फाइनली हम लोग तो दोस्तों गाज़ियाबाद में उतर गए और देखो क्राउड क्या लेवल का है यार जनरल में, और बहुत भयानक क्राउड है। और वैसे मेरा टिकट दिल्ली तक था, टिकट क्या जनरल का कोई टिकट वगैरह तो होता नहीं है। फिलहाल टिकट मेरा ओल्ड दिल्ली तक का था, बट मैं गाज़ियाबाद उतर गया क्योंकि दोस्तों मेरा जो घर है वो गाज़ियाबाद के आसपास ही है। तो जब तक ये ओल्ड दिल्ली जाएगी तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों जर्नी की बात कर लें तो एवरेज ही रहा, क्योंकि ये ट्रेन जो है हरिद्वार से दिल्ली तक जो है पैसेंजर बन के चलती है, जगह जगह रुकती है। बाकी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लोकल वेंडर और ट्रेन के अंदर वेंडर जो है खाने पीने का सामान बेचते रहते हैं। बाकी चलिए जर्नी जैसी भी रही, आपको कैसी लगी बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। तो मिलते